अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर नंबर 18 में हम टॉपिक करेंगे न्यू, डेट इज़ फाइंड द HCF। HCF का आपको पता है कि HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि H मतलब हाईएस्ट बड़ा, C मतलब कॉमन, जो उन सब में जो भी वैल्यूज़ उनमें कॉमन हो फैक्टर, वो वैल्यू फैक्टर मतलब वो नंबर जो उनमें उनको डिवाइड करता हो। मीन्स कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो वैल्यू जो कि उनको डिवाइड करती है और सबसे बड़ी हो, उसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मेथड जो हमने यूज़ करना हुआ है पेयर्स ऑफ नंबर, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जिस मेथड से क्वेश्चन निकाला था, मेथड सेम ही है, ज़रा सा माइनर से चेंज आएगा। वो माइनर चेंज कहाँ पे और कैसे आएगा वो हम आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन दो मेथड से, जैसे कि लास्ट में आपको करवाया था, एक मल्टीप्लाई से एक डिवाइड से, मैं दोनों से करवाऊँगी। इट्स अप टू यू कि आप उसे किस तरीके से, मतलब कौन सा मेथड फॉलो करना चाहें। ओके जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं लिखूँगी यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 32, फैक्टर्स ऑफ 24। ओके जी, पहले हम डिवाइड से करेंगे। हस्बैंड को जब भी किसी चीज़ को डिवाइड किया जाता है या किया जाएगा तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। सो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 का टेबल पढ़ें कि 32 कंप्लीट है, 1 32 ज़ा 32, ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट 1 के बाद 32, जो कि आपको पता है इवन नंबर है, और एज वी नो कि इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अगर आप चाहें तो खाली भी लिख सकते हैं, प्लस 2 16 ज़ा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 2 के बाद आता है 32 से हम करेंगे 3 से। अब देखिए 3 10 ज़ा 30 आता है, फिर 2 रिमाइंडर, तो इट्स मीन हमें इसको डिवाइड नहीं करना। नेक्स्ट हम करते हैं 4 से। सो 30 क्या था, 32 से करेंगे, तो एज वी नो कि 4 8 ज़ा 32। ओके जी, 4 भी आ गया, 8 भी आ गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे 5 से। अब मैं डिवाइड इसलिए करें ताकि आपको पूरा डिवीजन का पता चले। 5 से तो 32 5 पे डिवाइड नहीं होता, हम 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है 6, ठीक है। 6 के टेबल में 6 6 ज़ा 36 आता है, जब 36 आ गया 32 तो नहीं आ सकता। 7 के टेबल में भी 32 नहीं आता। नेक्स्ट आता है 8, जो कि ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। जब आपको पहले बोला कि जब किसी का क्वोशिएंट वैल्यू या डिवाइज़र रिपीट होने लगे तो आपने उधर ही डिवीजन उसकी स्टॉप रोक देनी है। अब इसी क्वेश्चन को आगे हम लिखेंगे। अब देखिए, जैसे हमने 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं छोड़ी, इसमें 16 और 32 के बीच में कोई एक ऐसा डिजिट नहीं जो कि उसको डिवाइड करता है। इस तरह 2 और 4 के बीच में भी कोई ऐसा डिजिट नहीं जो कि इनको डिवाइड करता हो। वैसे 8 और 16 में भी कोई वैल्यू नहीं जो इनको डिवाइड करती हो। अब हम इसको लिखेंगे 1 2 4 8 16 and then 32. I'm removing this. Okay, the next value is 24. Start from 1. 24 को 1 से हम डिवाइड करें तो 24 ही आता है। एंड सेकंड इज इवन नंबर, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12। अब 3 से करेंगे, 3 के टेबल पढ़ेंगे 24 है, 3 8 ज़ा 24। और नेक्स्ट हम करेंगे 4 से। 4 का टेबल पढ़ें कि अगर 24 आता है, सो वी नो कि 4 मल्टीप्लाई 6 दैट इज इक्वल टू 24। अब नेक्स्ट 5 पे डिवाइड नहीं होता बिकॉज उस क्लास में 5 नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आता है 6, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे इसका क्वोशिएंट वैल्यू, इट्स मीन 6 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, इट्स मीन कि हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि वो वैल्यू रिपीट होने लगी है। तो इसका फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 24। ओके जी, अब आप देखेंगे कि इनमें
कॉमन वैल्यूज़ क्या हैं, ये जो वैल्यूज़ पेयर बना रही हैं, पेयर मतलब दोनों का पेयर, ऐसे पेयर बना रहे हैं, दोनों को डिवाइड करेंगी। सो डेट इज़ 1 2। अब चाहें तो डिफरेंट कलर से भी कर सकते हैं, चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं, बट एक साथ हो नहीं सकता, बीच में 3 आ रहा है, ये हो गया, ठीक है। इट्स मीन कि आपने सिर्फ हाईलाइट करना है, पेयर ऑफ नंबर्स में सिर्फ हाईलाइट कर, नीचे लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर नहीं, जस्ट पेयर ऑफ नंबर्स बताया, तो मैंने पेयर ऑफ नंबर्स का सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास हमने जिसमें फाइंड आउट करना है, डेट इज़ फाइंड द HCF। अच्छा, HCF फाइंड आउट करना है। अब HCF के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास क्वेश्चन एक पार्ट हो गया, पेयर ऑफ नंबर्स हमने निकाल लिया। अब HCF, तो HCF के लिए हम क्या करते हैं कि HCF, अब इन क्वेश्चन में से ही हम HCF निकालेंगे। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो इसका सबसे बड़ा हाईएस्ट फैक्टर 1 2 4 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 4। दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 24। 24 32 का ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो बड़ी वैल्यू उनको डिवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल, सॉरी यहाँ पे 8 भी था, मैंने 8 स्किप कर दिया। 8 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, नोट 4, ठीक बड़ी वैल्यू 8 है। जो बड़ी वैल्यू होगी वो इसको करेगी। लेट्स सपोज के फॉर एग्जांपल 32, यहाँ पे भी 32 होता, तो वो उसको, जैसे मैंने 4 किया था लेकिन मुझे 8 नज़र नहीं आया, 8 फैक्टर है इसका। तो जो बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़ी, लाजिम नहीं कि मिड की वैल्यू हो, जो एट द एंड जिसके आगे की वैल्यू सॉल्व ना होती, लास्ट हो, उसको हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, ये था हमारे पास डिवीजन के मेथड से। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई से। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो ईजी लगे अब उसको फॉलो करो। 88, ओके जी। 64 हमने यहाँ पे टेबल पढ़ना है इसका 64 का। 64 का टेबल तो हमें आता नहीं, हमने 64 का टेबल पढ़ना है, हमने टेबल पढ़ने हैं 64 किस किस डिजिट पे आता है। स्टार्ट फ्रॉम 1 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल 64 कहाँ कहाँ आता है, ओके जी। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम 3 से। अब देखें 3 से करें, 3 2 6, यहाँ से करती हूँ, मुझे तो वैसे समझ आ जाती है। 3 2 6, 1 रिमाइंडर, तो इट्स मीन ये इसका फैक्टर नहीं हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम 4 से करते हैं, तो 4 1 4, 4 6 इट्स मीन कि 4 का टेबल 16 तक पढ़ें तो क्या आता है 64। अभी 4 के मैं आगे यहाँ लिख रही हूँ। उसके बाद 4 के बाद 5 पे भी नहीं आता, जैसे कि आपको पता है, 6 पे भी नहीं आता, 7 पे नहीं आता, 8 पे आता है। 8 से मैं यहीं पे लिखती तो चलें, एक ही वर्ड है। अब देखिए वैल्यू रिपीट होगी। अब 8 के आगे बढ़ के मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी तो वो आ जाएगा 16, वापस 32, 64, जो कि मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना, ये आंसर आ गए बस। 2 4 8 2 टाइम, बट हमने 1 टाइम ही लिखना है। 32 एंड 64 कुछ मिलते जुलते ही हैं, ओके जी। नेक्स्ट आता है जी 88। हमने 88 बनाना है, सो 1 मल्टीप्लाई 88, ठीक है। 2 से करें, 2 4 8, ठीक है। 3 से करें, 3 पे डिवाइड ही नहीं होता। 4 से करते हैं, 4 2 8, 4 2 8, ठीक है। फिर 8 से करते हैं, 5 पे भी नहीं आता, 6 से भी नहीं आता, 8 1 8, इट्स मीन 1 2 4 8 11 44 एंड 88। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन वैल्यूज, ओके जी। 88, अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। अब मैं इसको रेज कर रही हूँ जस्ट कि मैंने वहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। अच्छा जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम पहले इसको हाईलाइट करते हैं। देखिए एक सीक्वेंस में हाईलाइट हुआ, मुझे इधर उधर वो गंद लगाने की, टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो अब आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या, 8। जैसे लास्ट में भी 8 थी, इसमें भी 8 है। ये नहीं कि HCF हर जगह पे 8 ही आता है, ये बाई चांस ही 8 आ गया दोनों का। तो हाईएस्ट बड़ी वैल्यू जो होगी वो उसका क्या हो जाएगी, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। होप कि आपको समझ आई होगी।
ईजी है, आपको जो मेथड ईजी लगता है मल्टीप्लाई का उससे कर लें, डिवाइड का उससे कर लें, इट्स अप टू यू कि आपको जो ईजी लगता है आप वो करें, ठीक है। ये नहीं कि आपको कहा जाए ये वाला मेथड वो वाला मेथड। कभी भी क्वेश्चंस कोई भी करने हो, अगर स्पेशली मैथ्स से कहें तो मेथड आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। आपने वो मेथड सॉल्व करना है या वो मेथड पिक करना है जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। हमारा जो मेन मकसद है वो तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करनी। तो अंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब आपको उसके मेथड की समझ आती है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आपको डिवीजन अच्छी तरीके से आती है, अच्छी लगती है तो आप डिवीजन से करें। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन मतलब ज़ुबानी आप टेबल पढ़ सकते हैं, आपको टेबल अच्छे तरीके से आते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई से कर लें, ठीक है। इट्स अप टू यू। अब आपने का होम असेसमेंट टास्क ये है कि आपने इन क्वेश्चंस के रिमेनिंग पार्ट जो हैं वो अपने वो कॉपी पे करने हैं, उनकी पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है ताकि हम चेक कर सकें। लेक्चर में कुछ नया सीखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।